Let us start 26th lecture of linear algebra, which includes basis and dimension, lecture 2. बेसिस और डायमेंशन के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको डिटेल में समझाए थे। बेसिस नॉन जीरो वेक्टर्स का एक एलआई सेट होता है जो लीनियर स्पेस को जनरेट कर सके, यानी इफ ईच एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पेस इज एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, और जब एस फाइनाइट सेट होगा तब हम फिर बोलेंगे इफ ईच element of V is expressible as linear combination of all the elements of S, where S is Li set, और S में कोई जीरो वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी सेट में अगर जीरो वेक्टर है तो Li नहीं होगा, वो डेफिनेटली LD होगा। और एग्जाम्पल हमने दिया था, तो कुछ एग्जाम्पल के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल S इक्वल टू, या तो इसको B लिख दे रहे हैं, B इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 टपुल आयोटा 0 0 0 आयोटा 0 0 0 आयोटा। It is a basis of the linear space C3 over C, where C is set of all complex numbers। ये लीनियर स्पेस बनाता है, आपको इसके बारे में जानकारी है। तो आइए चेक करें। डायमेंशन पता है ना किसको कहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बेसिस इज नोन एज डायमेंशन। डायमेंशन यूनिक होता है, बेसिस यूनिक नहीं होता है। पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको यही बताया था कि R3 R के दो बेसिस हम एग्जिस्ट करा दिए थे ना। इसे भी देखिए, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाना होगा कि ये Li है। टू शो दैट B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, फट से आप क्या करेंगे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए हम इसकी नंबरिंग इसको हम नोटेशन में डाल दे रहे हैं। ऐसे लिख दूँ जैसे हम लिख रहे हैं। मान लो ये अल्फ़ा 1 है, अल्फ़ा 2 है, अल्फ़ा 3 है। स्केलर्स कहाँ से लिए जाते हैं? फील्ड से। इस लीनियर स्पेस का फील्ड कौन है? सी। तो सी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले उठाओ। स्मॉल z1, स्मॉल z2, स्मॉल z3, उनसे इसमें रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करो। z1 अल्फ़ा 1 प्लस z2 अल्फ़ा 2 प्लस z3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू थीटा। और इस सिस्टम को लेके आगे बढ़ो। होमोजेनस सिस्टम है। देखो कि z1 z2 z3 तीनों जीरो हैं या कोई नॉन जीरो भी है। अगर तीनों जीरो होंगे तो Li सेट बनेगा ये, और अगर एक भी नॉन जीरो निकल गया तो LD सेट बनेगा। तो इसको लेके आगे बढ़िए। इम्प्लाइज दैट z1 इंटू अल्फ़ा 1 क्या था? आयोटा 0 0 प्लस z2 इंटू 0 आयोटा 0 प्लस z3 इंटू 0 0 आयोटा इक्वल टू C3C का जीरो वेक्टर 3 टपुल 0 0 0, ऐसा। implies that IZ1 0 0 plus 0 IZ2 0 plus 0 0 IZ3 इक्वल्स टू 0 0 0। तीनों को ऐड करिए। IZ1 IZ2 IZ3 इक्वल्स टू 0 0 0 implies that IZ1 इक्वल टू 0, IZ2 इक्वल टू 0, IZ3 इक्वल टू 0, implies that Z1 इक्वल टू 0, Z2 इक्वल टू 0, Z3 इक्वल टू 0। तीनों स्केलर जीरो पाए गए। इसलिए इस सिस्टम में जो वेक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं उनका सेट Li होगा। उसी को आपने B कहा था। B इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब शो करिए ईच वेक्टर ऑफ C3C
is expressible as linear combination of alpha 1, alpha 2, alpha 3. Second, to show that each vector of C3 is expressible as a linear combination of alpha 1, alpha 2, alpha 3. समझ में आ रही बात ना? ऐसा होने से क्या हो जाएगा? C3 इज सबसेट ऑफ L ऑफ B और L ऑफ B सबसेट ऑफ C3 होगा ही होगा। तो फिर क्या होगा? L ऑफ B इक्वल्स टू C3, B स्पान्स C3, C3 इज स्पान्ड बाई B। ये सब आपको शुरू में हम समझा चुके हैं, तो बार बार उसी चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे। आइए देखें क्या ऐसा हो सकता है। लेट C3 का आपको जनरल एलिमेंट लेना है। अब C3 का 3 टपुल लेना है। C3 में 3 टपुल्स होंगे जिसका हर कोऑर्डिनेट क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो मैं उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, लेट 3 टपुल स्मॉल w1 कामा स्मॉल w2 कामा स्मॉल w3 बी एनी एलिमेंट ऑफ C3 so that W1 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लिया हमने ये U1 प्लस आई V1 है, और W2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर U2 प्लस आई V2, W3 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर U3 प्लस आई V3, फुल स्टॉप। लेट अस राइट इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ C3 को अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में आइए लिख दें। तो फिर स्केलर चाहिए, स्केलर भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, इसको ही Z1, Z2, Z3 लिए तो फिर ले लेना Z1 अल्फा 1 प्लस Z2 अल्फा 2 प्लस Z3 अल्फा 3। ये हो गया सिस्टम ना, ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। ऐसा हमें चेक करना है कि क्या आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ C3 अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। हमने लिख दिया, और लिख करके फिर इसके कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है इसका मतलब हाँ लिखा जा सकता है, अगर ये इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब नहीं लिखा जा सकता है। तो आइए सिस्टम को लेके आगे बढ़ें। दिस इम्प्लाइज दैट 3 टपुल W1, W2, W3 इक्वल टू Z1 अल्फा 1 क्या था? आयोटा 0, 0 प्लस Z2 0 आयोटा 0 प्लस Z3 0, 0 आयोटा, और ये सब कुल मिला कितना हो गया था? ये हो गया था IZ1, IZ2, IZ3। इक्वेट करिए, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वेट करिए। स्मॉल W1 इक्वल टू IZ1, स्मॉल W2 इक्वल टू IZ2, स्मॉल W3 इक्वल टू IZ3। तो हमें देखना है क्या Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी, जिसके लिए ये सत्य हो तो एग्जिस्ट तो करता हुआ दिख रहा है साफ साफ। अब W1, W2, W3 की ये वैल्यूज़ जो हमने मान लिया था, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। मान लिया था, हमने सोचा हो सकता है आगे ज़रूरत पड़े। तो Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? W1 अपान आई। W1 अपान आई माने माइनस आई W1। 1 अपान आई समझते हैं ना आप? 1 अपान आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो आई अपान आई स्क्वायर इक्वल टू आई अपान -1 इक्वल टू माइनस आई। तो 1 अपान आई माइनस आई होता है, ये आपको जानना चाहिए, जानते भी होंगे। और ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ना। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखते चलिए बिलोंगिंग टू C कामा Z2 इक्वल टू माइनस आई W2 बिलोंगिंग टू C, Z3 इक्वल टू माइनस आई W3 बिलोंगिंग टू बिलोंगिंग टू C। कहाँ गया Z3? यहाँ पे बिलोंगिंग टू C। तो हमने देखा कि हाँ भाई हाँ, Z1, Z2, Z3 की वैल्यूज़ फील्ड में एग्जिस्ट करेगी, जिसके लिए C3 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 के LC के रूप में लिखा जा सकता है। तो हो गया 10।
each vector of C3 is expressible as a linear combination of alpha 1, alpha 2, alpha 3. Hence, B is a basis of C3C. अब हम C3C के लिए ही एक सेट को और हम चेक करेंगे कि वो बेसिस होगा कि नहीं होगा। आइए चेक करते हैं, हम लोग मिलकर चेक करते हैं। किसी चैप्टर की ये शुरुआत है, हम बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है, आराम से हम बुनियाद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, S इक्वल टू करली ब्रैकेट 3 टपल 1 0 0 3 टपल 0 1 0 3 टपल 0 0 1। इन्हें हम अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 या हाँ ठीक है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 नोटेशन दे रहा है। हम चेक करने जा रहे हैं कि इज इट अ बेसिस ऑफ C3C, इज इट अ बेसिस ऑफ द लीनियर स्पेस C3C। आइए चेक करें। नंबर 1 पहले हम चेक करें कि Li है कि नहीं, तो ये Li है। R3R में हमने इसको लिया था ना, तो ये Li है। S इज कामा क्लियरली Li हम लिख दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इस पिछले वीडियो में इस सेट को हम उठाए थे और Li दिखाए थे कि हाँ Li है। नंबर 2 वाला मुद्दा आइए हम लोग देखें जरा। C3 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम लें, किसे? स्मॉल w1, स्मॉल w2, स्मॉल w3, उसको इन तीनों के LC के रूप में लिखें। LC लिखने के लिए स्केलर चाहिए, स्केलर फील्ड से आता है, फील्ड है C। बहुत ध्यान से हर चीज़ ऐसे देख लिया करिए, कभी एरर नहीं होगा। तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z1, Z2, Z3 लिया और लीनियर कॉम्बिनेशन इस तरीके से तैयार कर लिया। Z1 अल्फ़ा 1 प्लस Z2 अल्फ़ा 2 प्लस Z3 अल्फ़ा 3। हमको ये चेक करना है कि ऐसा हो सकता है, तो हमने वैसा कर दिया और फिर इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे। इम्प्लाइज दैट 3 टपल W1 W2 W3 इक्वल्स टू Z1 इंटू 1 0 0 प्लस Z2 इंटू 0 1 0 प्लस Z3 इंटू 0 0 1। और ये तीनों को समअप करोगे तो आएगा Z1 Z2 Z3, फिर इक्वेट करोगे तो आएगा Z1 Z2 Z3 की वैल्यू ही हमें निकालना है। तो Z1 बराबर कितना आ गया? W1 जो कि फील्ड का एलिमेंट है, फील्ड कौन है? C। Z2 इक्वल टू W2 आ गया, ये भी कैपिटल C का एलिमेंट है। और Z3 इक्वल टू W3 जो भी C का एलिमेंट है। Therefore, each vector of C3 is expressible as a linear combination of elements of S. Hence, S is a basis of C3C। ये देखिए पिछले वीडियो में हम R3R लिए थे पहले और उसके 2 बेसिस बनाए थे और फिर हमने कहा था कि बेसिस यूनिक नहीं होता। किसी भी लीनियर स्पेस के पास एक से अधिक बेसिस हो सकते हैं। आज हमने C3C उठाया, उसके लिए 2 बेसिस डिज़ाइन कर दिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, B इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आयोटा 0 0
0 आयोटा 0 0 0 आयोटा, ये सेट लिया हमने। नोटेशन इसमें यूं डालना है, इसको E1 लिख दें, E2 लिख दें, E3 लिख दें, इसको एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 लिख दें। चेक क्या करना है? चेक क्या हमको पता है, शो दैट इट इज अ बेसिस ऑफ द लीनियर स्पेस C3 ओवर R, C3 ओवर C के बेसिस में 3 एलिमेंट्स थे, लेकिन C3 ओवर R अगर कर दिया तो उसके बेसिस में 6 एलिमेंट्स होंगे। यानी C3C का डायमेंशन 3 होगा और C3R का डायमेंशन 6 होगा। आप बहुत सावधानी से इस बात को नोट करिए। फिलहाल आइए चेक करें। पहला Li चेक करना है, तो आप लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखिए। α1 E1 प्लस α2 E2 प्लस α3 E3 प्लस α4 एप्सिलॉन 1 प्लस α5 एप्सिलॉन 2 प्लस α6 एप्सिलॉन 3 इक्वल टू थीटा। ये हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसमें जितने भी स्केलर लगे सारे के सारे अल्फा आइज कहाँ से लिए जा रहे हैं? फील्ड से। फील्ड कौन है? आर। ये ध्यान रखिएगा। इम्प्लाइज दैट α1 1 0 0 प्लस α2 0 1 0 प्लस α3 0 0 1 प्लस α4 आयोटा 0 0 प्लस α5 0 आयोटा 0 प्लस α6 0 0 आयोटा इक्वल टू 0 0 0। इम्प्लाइज दैट सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए स्केलरली और फिर वेक्टरली ऐड कर दीजिए, फिर इक्वेट कर दीजिए, 3 काम एक साथ। तो पहला उठाइए α1 प्लस 0 प्लस I α4 इसमें 0 इक्वल्स टू 0। फिर दूसरा कोऑर्डिनेट उठाइए α2 प्लस I α5 इक्वल्स टू 0। तीसरे सबके उठाइए α3 प्लस आयोटा α6 इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे α1 α4 रियल नंबर्स हैं, इसलिए ये क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसी प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 होता है तो उसका रियल पार्ट भी 0 होता है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 होता है। इट मीन्स वी हैव α1 इक्वल टू 0, α4 इक्वल टू 0 सेमीकोलन, इसमें α2 इक्वल टू 0, α5 इक्वल टू 0 सेमीकोलन, फिर इसमें α3 इक्वल टू 0, α6 इक्वल टू 0। यानी इस सिस्टम में जितने भी स्केलर्स लगे हैं 6 के 6 0 पाए गए। अतः इस सिस्टम में जितने भी वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उनका सेट कैसा होगा? Li होगा। देयरफॉर B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हम शो करेंगे कि इसका ईच वेक्टर इज एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एलिमेंट्स ऑफ B। आइए देखें। नंबर 2 लेट, ये कौन सा लीनियर स्पेस था जरा ध्यान रखिए, C3R। तो स्केलर तो सारे रियल होंगे, लेकिन C3 के एलिमेंट में कैसा होगा मामला? 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे और 3 के तीनों कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो लेट UVW be any element of C3R so that मैं UVW को फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी
तो ऐसी क्या दिक्कत है? ये गड़बड़ हो गया ना, यू वी डब्ल्यू ना लिख के हम क्या लिखें, W1 W2 W3, और W1 को हम लिखना है U1 प्लस IV1, W2 को हम लिखना है U2 प्लस IV2, और W3 को हम लिखना है U3 प्लस IV3। ठीक है ना? लेट अस राइट स्मॉल W1 W2 W3 इज इक्वल टू, जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे थे वैसे ही फिर लिख दिया जाए। अल्फा अल्फा लेके लिखे थे ना, तो अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस अल्फा 3 E3 प्लस अल्फा 4 ε1 प्लस अल्फा 5 ε2 प्लस अल्फा 6 ε3 नंबर 2। इसी को सॉल्व करके इसकी कंसिस्टेंसी हमें देखनी है। अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट फॉर सोल्यूशन हुआ तो इससे प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ भाई हाँ ये संभव है कि C3 का ईच एलिमेंट इसके एलिमेंट्स के LC के रूप में लिखा जा सकता है। दिस इंप्लाइज दैट 3 टपल W1 W2 W3 इज इक्वल टू, ये भी हम लोग जोड़े थे ना, मिटा दिया नहीं तो काम आ जाता। चलो लिख लेते हैं एक बार फिर से। तो इसका मल्टीप्लाई करके लिख रहा है, कम से कम एक स्टेप तो बचे, है ना? तो ये कितना आएगा, अल्फा 1 0 0 प्लस 0 अल्फा 2 0 प्लस 0 0 अल्फा 3 प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई करके लिखे तो आएगा I अल्फा 5 0 0 प्लस 0 I अल्फा 6 0 प्लस, कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ 4 रहेगा, पहले ये 4 रहेगा, फिर ये 5 रहेगा, और फिर इसमें 0 0 I अल्फा 6 ऐसा। और इधर सबको हम लोग समेटे थे तो कैसे सिमटा था, ये आपस में मिक्स होंगे। अल्फा 1 प्लस I अल्फा 4 कामा अल्फा 2 प्लस आयोटा अल्फा 5 कामा अल्फा 3 प्लस आयोटा अल्फा 6, ये रहा। अब इक्वेट करिए, केवल कंसिस्टेंसी देखना है बस, यानी जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 है, इनकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, कहाँ, फील्ड में। फील्ड कौन है, R इम्प्लाइज दैट अल्फा 1 प्लस I अल्फा 4, अल्फा 1 प्लस I अल्फा 4 ना इक्वल टू W1, और W1 को हम लोग क्या माने थे, U1 प्लस IV1 कामा अल्फा 2 प्लस आयोटा अल्फा 5 इक्वल्स टू W2 विच इज U2 प्लस IV2। नेक्स्ट अल्फा 3 प्लस आयोटा अल्फा 6 इक्वल्स टू W3 इक्वल्स टू U3 प्लस IV3, एंड दीज इम्प्लाई दैट, कंपेयर करिए, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है तो उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होते हैं। तो हो गया U1 इक्वल टू अल्फा 1 इक्वल टू U1, अल्फा 4 इक्वल टू V1 सेमीकोलन। नेक्स्ट अल्फा 2 इक्वल टू U2, एक काम करते चलते ना, इसको बताते चलते कि ये फील्ड का एलिमेंट है। U1 रियल नंबर है ना, तो ये बिलोंग्स टू R, ऐसे बताते चलो। अल्फा 4 इक्वल टू V1 बिलोंग्स टू R, आइए इसमें अल्फा 2 इक्वल टू U2 बिलोंग्स टू R, अल्फा 5 इक्वल टू V2 बिलोंग्स टू R, अल्फा 3 इक्वल टू U3 बिलोंग्स टू R, अल्फा 6 इक्वल टू V3 बिलोंग्स टू R, फुल स्टॉप। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप लिखे थे W1 W2 W3 बराबर, तो उसमें कितने स्केलर लगे थे, 6। वो 6 के 6 कहाँ पे हैं,
फील्ड के एलिमेंट हैं। इसका मतलब हाँ भाई हाँ 6 ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट कर गए ताकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट W1, W2, W3 of C3 is expressible as linear combination of 6 vectors of B. Therefore, each element of C3 is expressible as a linear combination of elements of B. Hence, B is a basis. B is a basis of C3R.